श्रील प्रभुपाद की जय। आज से हम श्रीमद् भागवतम के क्रमवार हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे भूमिका से, इंट्रोडक्शन से। और आज का दिन बहुत पावन भी है, क्यों आज एकादशी का दिन है और आज के दिन से ज़्यादा अच्छा अवसर क्या होगा इस पावन पुराण के ऊपर चर्चा शुरू करने के लिए। शुरू करने से पहले हम लोग एक बार श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की मर्सी को, हम उनकी कृपा को इन्वोक करते हैं। आज अनुलंबित भुजाओ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोन्दो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारे कृपाम्बुधे यस्तमहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो काफ़ी बड़ा टास्क है ये और कई भक्तों ने फीडबैक दिया था, तो उसके आधार पर हम ये शुरू कर रहे हैं क्रमवार भागवतम के ऊपर डिस्कशन। और वैसे तो 18,000 श्लोक हैं, लेकिन 4,000 श्लोक लुप्त हो चुके हैं और 14,000 श्लोक ही अवेलेबल हैं। तो हम समराइज स्टडी करते जाएंगे और शुरू में तो जैसे भागवतम के पहले अध्याय के शुरू के कुछ श्लोक हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उसमें तो हम एक दिन में एक ही श्लोक की चर्चा करेंगे और जहाँ पर हमें ज़रूरत महसूस होगी हम इकट्ठे 10-20 श्लोक भी हम इकट्ठे ले सकते हैं। आप सब भक्त जो हैं, अगर आप लोग पहले से उसका अध्ययन कर लेंगे तो ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन को आप रिलीज कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्राइमरली हम लोग श्रील प्रभुपाद की टीकाओं पर बेस चलेंगे और साथ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीपाद की टीकाएं भी हम बीच में ज़रूरत पड़ने पर डिस्कस करेंगे हम। भूमिका की हम शुरुआत करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बोल रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो भगवान का मोहिनी अवतार है वो। और जैसे भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने देवताओं पर, सुर जो हैं उन पर उन्होंने दया की थी, कृपा बरसाई थी और जो असुर हैं उनकी वंचना कर दी थी, ऐसे ही जो श्रीमद् भागवतम है ये भी मोहिनी अवतार है भगवान का। और इससे जो भक्त हैं वो इसका श्रवण करके, इसका स्वाध्याय करके अत्यंत सुखी होंगे और भगवान के चरणों में उनकी जो प्रीति है, उनका अनुराग वो बढ़ेगा। और दूसरी ओर जो असुर हैं, जो अभक्त हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग इच्छा द्वेष समुत्थेन, जो ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या और इच्छा भगवान से अलग होकर सुख भोगने की इच्छा अपने हृदय में पाल के उन्होंने रखी हुई है, ऐसे लोग जब भागवतम को पढ़ेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। जैसे समुद्र मंथन लीला के अंदर जो असुर है वो भ्रमित हो गए थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग बहुत ही विनम्र भाव से, सेवा भाव से, अगर हम भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत
अगर हम इनको समझना चाहते हैं तो वो केवल विनीत भाव से सेवा की दृष्टि से अगर अध्ययन करेंगे तो ही समझ में आएगी। श्रील प्रभुपाद इसके प्रीफेस में कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो कलयुग है, कलयुग में बेसिकली सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। और जो भागवतम का पहला श्लोक है, जन्मादि अस्य यथा, और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी से ये संदेश, ये संकेत मिल रहा है कि जो भागवतम है वो एक कॉमन कॉज है पूरे संसार के लोगों के लिए। ये कोई सेक्टेरियन, कोई संकुचित विचार वाला कोई संप्रदाय नहीं है। ये पूरे संसार के लोगों को इकट्ठा कर सकता है एक छत के नीचे, और सब लोगों को जिसकी वो तलाश कर रहे हैं सुख की और शांति की, वो उनको प्रदान कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये ब्यूटीफुल है, ये अत्यंत सुंदर है, ये अत्यंत मनोहर है, इसीलिए इसको श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। श्रीमद् का अर्थ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रीमद् का अर्थ है जो ब्यूटीफुल है, मनोहर है, जो हृदय को हर लेगी, हृदय को आकर्षित कर देगी भगवान के चरणों के प्रति। जैसा सुखदेव गोस्वामी के साथ हुआ था, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के श्लोक सुने, आकर्षित हो गए भगवान से। तो वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन, विकार हमारे हृदय में भी आ जाएगा जब हम श्रद्धापूर्वक भागवतम का हम श्रवण करेंगे, पूर्व आचार्यों के अनुगत रहकर। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये दिव्य विज्ञान है, और इससे हमें पता चलेगा कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो सभी वस्तुओं के, सभी जीवों के स्रोत हैं, और हम कौन है, और हमारा क्या कर्तव्य है हमारा, और उस कर्तव्य के आधार पर हमें कार्य करने के लिए ये भागवतम जो है वो प्रेरित करेगी। भागवतम में बताया गया है कि जब भगवान अंतर्धान हो रहे थे इस भौतिक जगत से, पृथ्वी लोक से अपनी लीला शेष कर रहे थे भगवान, तो उस समय श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। और हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि यही चीज़ बता रही है कि जो भागवतम है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है। और जैसे भगवान कृष्ण लोगों पर कल्याण कर रहे हैं, वैसे ही जो भागवतम है उसी शक्ति से निवेशित है लोगों पर, लोगों का उद्धार करने के लिए, लोगों को भगवत धाम ले जाने की वही शक्ति श्रीमद् भागवतम में भी है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भागवतम है इसको क्रमवार, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, जंप नहीं करना चाहिए हैपहैज़र्डली कि चलो सब छोड़ो यार, 10वें स्कंद में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ोगे भगवान के, जैसे हम भगवान के दर्शन करते हैं तो चरणों से शुरू होते हैं और धीरे 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 हम भगवान के मुख की ओर जाते हैं। ऐसे ही भागवतम हम पहले जो भागवतम का प्रथम और दूसरा स्कंद है बेसिकली भगवान के चरण है ये। तो जब हम नीचे से हम चरणों से शुरू करेंगे तो हमें सुविधा मिलेगी भगवान के मुख कमल के अंततः दर्शन करके वो सुख का अनुभव करने का। हमने देखा है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात है लोग मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मंदिरों में जाके भगवान के सामने 10 सेकंड भी खड़े नहीं होते। वो जाते हैं फटक से प्रणाम किया, हाथ जोड़े और निकल लेते हैं। उनको वो प्रेरणा उनके हृदय में नहीं आती कि भगवान के सामने खड़े होकर भगवान को निहारें, भगवान की सुंदरता का आस्वादन करें, देखें भगवान ने क्या श्रृंगार कर रखा है, भगवान की क्या वेशभूषा है। अगर लोग भगवान का दर्शन करके आए बाहर और उनसे अगर आप पूछो भगवान ने कौन से रंग के ड्रेस डाली थी, लोग बता नहीं पाते, 100 में से 95 लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया भगवान ने कौन सा मुकुट लगाया हुआ था,
कौन से रंग के भगवान ने जो है, किस रंग की फूलों की माला भगवान ने डाली हुई थी, कोई इस बारे में बता नहीं पाता, क्योंकि कोई वहाँ पे ना तो सामने रुकता है, ना भगवान को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। और रुक कर विनीत भाव से भगवान को प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम क्रमबद्ध रूप से चलेंगे तो हमें वो प्रेरणा, वो धैर्य हमें मिल जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो धैर्य है ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है। एक भक्त अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो धैर्य से बढ़िया गुण कोई नहीं है। बिना धैर्य के एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कार्य शुरू करेगा, उसका तुरंत अगर परिणाम नहीं आया, कभी इधर जंप करेगा, कभी उधर जंप करेगा। तो ये जो धैर्य है, ये धैर्य हम विकसित कर सकते हैं जब हम क्रमबद्ध रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे। आगे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान का जो साकार रूप है एक नियंता के रूप में, इसमें कोई विवाद नहीं है। क्योंकि जो भगवान का जो, अगर हम नियंता की बात कर रहे हैं तो नियंता तभी कोई नियंता बन पाएगा जब उसका कोई साकार रूप होगा। निराकार रूप कभी भी नियंता नहीं बन सकता। आपको अगर किसी पर नियंत्रण करना है, किसी को शासन करना है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति का ध्यान रखना है तो उसके लिए प्रोविज़न्स बनानी पड़ेंगी। हर चीज़, ये सारे कार्य जो हैं श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो निराकार रूप में नहीं होते, वो साकार रूप में होते हैं। तो जैसे हम ये सोचते हैं कि भगवान परम नियंता है, ईश्वरा परमा कृष्णा, कि भगवान परम नियंता है, तो वैसे ही हमारे मन में ये विचार आ जाना चाहिए कि परम नियंता का मतलब भगवान का साकार रूप है, निराकार रूप में नहीं है। और श्रील प्रभुपाद उसके उदाहरण में जो करंट स्थिति है, मौजूदा स्थिति को भी श्रील प्रभुपाद डिस्कस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो, जो आपका देश जैसे भारत है, भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है, जनरली ये जो निराकार टाइप होती है, कोई मतलब नीचे लेवल पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता नहीं है, तो कोई पर्सनलिज्म उसमें नहीं होता। लेकिन अगर ऊपर जाकर देखेंगे तो ऊपर एक ज़रूर एग्जीक्यूटिव हेड होगा, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ भी कह सकते हो, वो हमेशा मौजूद रहेगा। और इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो चीज़ इम्पर्सनलिस्ट भी लग रही है, निराकारवादी भी लग रही है, उसके पीछे साकार रूप भी होता है। भगवान भगवद गीता में भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो निराकार है वो मुझ पर ही आश्रित है। इसका मतलब जो निराकार रूप होता है वो भगवान के साकार रूप पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भगवान का साकार रूप श्रेष्ठ है, और नियंता का शब्द दिमाग में आते ही तुरंत हमें भगवान के साकार रूप का अनुभव हो जाना चाहिए। और आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो परम भगवान है वो किसी भी अन्य वस्तु से पावर्स प्राप्त नहीं करते। वो स्वराट है, भगवान जो है वो स्वराट है। और क्योंकि वो किसी अन्य से कोई पावर्स नहीं ले रहे, जो भी पावर चाहिए कुछ भी करने के लिए, वो सारी पावर उनके पास खुद ही है। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया वो उन्हीं के पास पहले से ही उनके पास मौजूद है। उनको कहीं से जाके उसको लाने की आवश्यकता नहीं। और यही कारण है कि कृष्णा परम भगवान है, क्योंकि कृष्ण किसी से भी पावर ड्रॉ नहीं करते। और फिर जब हम पहले श्लोक पे भागवतम की चर्चा करेंगे तो इस विषय पर हम थोड़ी और विस्तार से हम टाइम लगाएंगे, जब हम ब्रह्मा जी के साथ में हम तुलना करेंगे। अभी तो हम एक
छोटी सी बात कर समराइज्ड वे में इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे श्रील प्रभुपाद इंट्रोडक्शन और प्रीफेस में बता रहे हैं कि जो भगवान है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, कि जो जीवन है वो जीवन से आता है, और बल्कि जो जड़ वस्तु हैं, जो इनर्ट मैटर है, वो भी लिविंग बीइंग से ही आता है। और ऐसा नहीं है कि जड़ वस्तुओं से जीवन आ रहा है। जो भी जीवन आएगा वो हमेशा जीवित वस्तु से आएगा, वो जीवों से आएगा, वो जड़ वस्तुओं से कुछ नहीं आता। और श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं कि देखो, मनुष्य जो जीव है, जीव से शरीर उत्पन्न हो जाता है, जो शरीर है वो तो जड़ है। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, जैसी जो आत्मा है, जीव है, जैसी शरीर में से निकलता है, चाहे किसी का भी शरीर हो, पेड़ पौधे का हो, मछली, मगरमच्छ, शेर, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि जो भी हैं, मनुष्य हैं, जिसका भी शरीर है, अगर जीव एक बार बाहर निकल गया तो जड़ हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है वो। सो जीवन का स्रोत जीवन है। और आगे श्रील प्रभुपाद सीधा एकदम जंप कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, भगवान कृष्ण खुद ही आ गए थे ये दिखाने के लिए कि आखिर भक्ति कैसे करनी है, आखिर सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या है। और ये दिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आ गए थे, अवतरित हो गए थे इस धराधाम पर। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भी हैं और शब्द और भागवतम के प्रतिरूप भी हैं। और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर, के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ संक्षिप्त चर्चा करें और उनकी कृपा को हम आवाहित करें, ताकि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है उसके ऊपर चर्चा संभव हो पाए। और श्रील प्रभुपाद इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि अगर त्रुटिपूर्ण भी हो, अगर तो भी, क्योंकि भगवान की लीलाओं के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि भगवान के सर्विस के ऊपर बात हो रही है, इसलिए भक्तों को अच्छी लगती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बोल रहे हैं कि मैं टीका तो लिख रहा हूँ भागवतम के ऊपर, इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, और दूसरा कारण ये है कि भगवान की कृपा से मुझे प्रेरणा मिल रही है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तो निश्चित रूप से इस पे भागवतम पर टीका लिखने के कारण मेरा पूरे संसार में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन अगर भगवान की कृपा से प्रेरित होकर अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो पूरे संसार के जो रसिक भक्त हैं वो इसका आस्वादन करेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। और हम सबको पता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो टीकाएँ हैं वो एक भक्त के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद अब एकदम से शिफ्ट करते हैं अपना फोकस चैतन्य महाप्रभु की कृपा इन्वोक करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु की जीवन लीलाओं के बारे में इमीडिएटली वो डिस्कशन शुरू कर देते हैं और बोल रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे मायापुर नवदीप धाम में, और उन्होंने डेट भी बताई है। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो शायद पता ही नहीं होगा, 18 फरवरी 1486 को। 1486 तो ज़्यादातर भक्तों को पता ही होता है, चलो ठीक है 1486 है, लेकिन उनको तारीख पता नहीं होती। सो जो तारीख है चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे वो 18 फरवरी 1486 है, और फाल्गुनी पूर्णिमा थी उस दिन, और साथ में चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ था। और श्री चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम शची देवी है, और शची माता जो है वो श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री हैं, और उनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र है,
और जगन्नाथ मिश्र श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो सिलहट से आकर वहाँ पे मायापुर नवद्वीप में सेटल हुए थे वो आकर। और जगन्नाथ मिश्र और शची माता, इनकी कई संतानें हुई थी पहले, सब पुत्रियाँ थी और वो पैदा होते ही मर रही थी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत चिंतित थे और उनकी 2 संतानें जीवित रही, उनकी विश्वरूप जो कि स्वयं बलराम जी हैं, और चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित जो निमाय पंडित हैं। विश्वरूप जो है वो 9वीं संतान है और चैतन्य महाप्रभु 10वीं संतान है। जगन्नाथ मिश्र और शची माता की। और श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का विवाह हुआ था लक्ष्मी प्रिया से, और जब चैतन्य महाप्रभु गए हुए थे पूर्वी बंगाल वहाँ पर पढ़ाने के लिए, तो पीछे से उनका विरह रूपी सांप ने जो है लक्ष्मी प्रिया को डस लिया था और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए थे तो अपनी माता के कहने पर चैतन्य महाप्रभु ने दूसरा विवाह किया था विष्णु प्रिया से। और चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, और उस समय उनकी जो पत्नी है विष्णु प्रिया वो केवल 16 साल की थी, और उन्होंने पूरा जीवन श्री विष्णु प्रिया ने चैतन्य महाप्रभु का विरह उन्होंने सहा और भगवान हरिनाम का जप करने में वो निरंतर लगी रही। ऐसा श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाएं दी, तो श्रील प्रभुपाद उनकी 5 मुख्य शिक्षाओं की बात कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया कि ब्रज भूमि में प्रकट होने वाले श्री कृष्ण वही जो नंद महाराज के पुत्र हैं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान और सभी के लिए पूजनीय है, पहली शिक्षा। और दूसरी उन्होंने शिक्षा बताई कि जो वृंदावन धाम है वो क्योंकि भगवान कृष्ण एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, परम धरातल पर स्थित है, इसीलिए भगवान कृष्ण और उनके नाम, उनके धाम और उनकी लीलाओं में कोई भेद नहीं है। और इस कारण से जो वृंदावन धाम है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, और जैसे भगवान कृष्ण पूजनीय है ऐसे ही वृंदावन धाम भी जो है वो पूजनीय है। और उन्होंने तीसरी बात बताई थी, जो तीसरी मुख्य शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि जो व्रजवधू हैं, जो गोपियाँ हैं, जिस तरह से उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा की, पूजा की, वही सर्वश्रेष्ठ है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसी भाव की, जो परकिया भाव जिसमें गोपियाँ भगवान कृष्ण की सेवा कर रही हैं, उनको संतुष्ट कर रही हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यह संस्तुति की है कि चैतन्य महाप्रभु का सुझाव है, निवेदन है चैतन्य महाप्रभु का कि इसी का अंगीकार किया जाए, इसी भाव को, और भगवान कृष्ण को सर्वाधिक सुख प्रदान करने की चेष्टा की जाए। चौथी शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु ने दी, उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवतम जो है वो अमल पुराण है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो बेस्ट स्क्रिप्चर है भगवान को समझने के लिए। और जो 5वीं शिक्षा उन्होंने दी थी, और 5वीं शिक्षा उन्होंने बोली थी कि भगवान कृष्ण का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही जीवन का मुख्य लक्षण है, बाकी सब बेकार है। भगवान कृष्ण का अगर प्रेम मिला, जीवन की सिद्धि इसी बात से जांची जाएगी कि क्या भगवान कृष्ण का प्रेम मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो व्यर्थ है। मान लिया कि भगवान मौका देंगे, शुचिमताम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विचायते, कि जो पूरी नहीं कर पाता पतन हो जाता है, वो
किसी अमीर परिवार में या वैष्णव के घर में जन्म लेता है, तो जन्म लिया तो पीछे से भक्ति कर रहा था, अच्छी बात है, लेकिन पूरी तो नहीं की। पूरी क्यों नहीं कर पाए? पूरी करना चाहिए थी। हर कीमत पर उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है ही। तो उस सेंस में फेल्योर है बेसिकली ये बात। तो फ़र्क नहीं पड़ता पीछे हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। हम ये जो करंट हमारा मौजूदा जीवन है, क्या हम इसमें कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है, क्या हम ये प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, इसी से पता चलेगा कि हमारा जो मनुष्य के रूप में जीवन है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो अब श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की जो बचपन की लीलाएं हैं वो बहुत अधिक विस्तार से आपको प्राप्त हो जाएंगी श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य भागवत में। और चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षाएं हैं वो उसका विशद विवरण उसका मिलेगा हमें श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में। दोनों ग्रंथों को पढ़ना हमारे आचार्यों की टीकाओं सहित ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको बंगाली आती हो, अगर बंगाली सीख लो, कोई इतनी बड़ी आफत नहीं है। बंगाली सीखना हिंदी से मिलती जुलती है। और अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, अब तो हिंदी वाले चैतन्य चरितामृत में भी शब्दार्थ हैं, तो अब अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो उसमें शब्दार्थ दे रखे हैं, आप शब्दार्थ पढ़ते जाओ और उसकी एक किताब खरीद लाओ कोई लिपि सीखने के लिए। और लिपि भी दे ही रखी है एक्चुअली में, ऐसा नहीं कि लिपि नहीं दे रखी। और आप वो लिपि देख लो कि वर्ड्स की फॉर्मेशन कैसी हो रही है और शब्दार्थ सीख लो, तो आपको बंगाली आ जाएगी धीरे धीरे। और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो लोगों को बंगाली आती है उनसे आप सलाह मशवरा कर लो, गाइडेंस ले लो, सीख लो उसको। और आप सीख लोगे तो आपको बंगाली में कई ग्रंथ हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का जो है भजन रहस्य, हरिनाम चिंतामणि, जैव धर्मा, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो टीकाएँ हैं चैतन्य चरितामृत पे और चैतन्य भागवत पे, वो आपको बंगाली में पढ़ने को मिल जाएंगी। वैसे तो चैतन्य भागवत पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। तो इसको अगर हम बंगाली लैंग्वेज सीख लेंगे तो और ज़्यादा रस हम लोग प्राप्त कर सकते हैं उसको पढ़ने के माध्यम से। और श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उस समय चंद्र ग्रहण लग रहा था और चंद्र ग्रहण शर्मिंदा हो गया था चंद्र की स्पॉटलेस अमल भगवान जो बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई दोष ही नहीं है, वो जब प्रकट हो गए उनके सामने दोषों से भरा हुआ जो चंद्र है वो उनके सामने शर्मिंदा होके संकुचित हो गया, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और भक्ति सिद्धांता सरस्वती इसकी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे हैं कि चंद्र, हालांकि गौर चंद्र हम बोलते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित बैठे हुए थे गंगा तट पर और अपने छात्रों के साथ में वो विचार विमर्श कर रहे थे, तो बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हुआ है। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि ये तुलना चलो कर दी है चंद्र शाखा न्याय, कि अगर चंद्रमा दिखाने के लिए कई बार कहाँ है चंद्रमा दिख नहीं रहा, तो पहले एक वृक्ष दिखाते हैं, फिर एक वृक्ष की शाखा दिखाते हैं, फिर बोलते हैं वो शाखा से ऊपर देखो वो आपको चंद्रमा वहाँ दिख रहा होगा। तो बस ऐसे ही एक संकेत एक दे रखा है, किसी भी भौतिक वस्तु से भगवान की तुलना नहीं की जा सकती। भगवान अतुलनीय अद्वितीय है भगवान। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि चंद्र से तुलना करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि चंद्रमा जो है वो
कृष्ण पक्ष में जो है उसमें घटोत्तरी होती है, घटता है और गायब हो जाता है। जबकि जो गौर चंद्र हैं उनका तो रूप बढ़े ही जा रहा है, कोई घटने का सवाल ही नहीं है। और उन्होंने दूसरी बात बोली कि चंद्रमा में तो दाग है, रैबिट मार्क्स, लेकिन भगवान जो है उनमें कोई दाग नहीं है। वो अपूर्व सुंदरता भगवान में विद्यमान है। और तीसरी बात उन्होंने बोली थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि चंद्रमा दिन के समय दिखाई नहीं देता, जबकि ये दोष श्री गौर सुंदर में नहीं है। तो इन तीन बातों के चलते चंद्रमा से तुलना नहीं की जा सकती, और चंद्रमा भी इन्हीं बातों से, इन्हीं दोषों के कारण शर्मिंदा होकर चंद्रमा जो है वो ग्रहण को प्राप्त हो गया था। और क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था इसलिए सारे लोग नवद्वीप के जितने भी स्मार्त ब्राह्मण इत्यादि थे वो सब भी गंगा जी में आधे डूबकर जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद वहाँ पर टीका में बता रहे हैं कि इसी से पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए थे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए। और उन्होंने अवतीर्ण होते होते ही उन्होंने योग माया की शक्ति से नवद्वीप के सभी लोगों को उन्होंने प्रेरित कर दिया था, उन्होंने नियोजित कर दिया था हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए। और जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे एक नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए उनका एक नाम निमाई भी है। और जो निमाई है वो शिशु अवस्था से ही सब लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा रहे थे। और जैसे ही जितने भी स्त्रियां जो बहुत सौभाग्यशाली स्त्रियां निमाई के इर्द गिर्द इकट्ठी रहती थी, तो जैसे ही जब तक वो हरे कृष्ण कीर्तन करती रहती थी निमाई शांत बैठे रहते थे। जैसे ही वो कीर्तन रोक देती थी वो जोर से रोना शुरू कर देते थे, तो उनको चुप कराने के लिए वापस वो हरे कृष्णा कीर्तन शुरू कर देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु सब लोगों को इस प्रकार जो है नियोजित कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र के जप में। फिर श्रील प्रभुपाद वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं कि जब निमाई थोड़े से बड़े हुए तो दो चोर उनको उठा के ले गए थे और सब लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए, कहाँ गया निमाई, कहाँ गया निमाई। तो कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। और क्योंकि जो निमाई है उनकी इच्छा थी कि वो नवद्वीप का भ्रमण कर ले, तो इसलिए योग माया शक्ति से प्रेरित होकर जो दो चोरों ने उनके आभूषण चुराने के लिए उनको अपने कंधे पे बिठा के भागे थे अपने घर की ओर, लेकिन भ्रमित होकर वापस घूम के पूरा नवद्वीप का चक्कर लगा के वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुंच गए। और जैसे उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया तो उनको उतार के वो वहाँ से भाग गए थे। ऐसा चैतन्य भागवत में जो है वृत्तांत आता है। और जब अन्नप्राशन की जब लीला हुई थी, अन्नप्राशन के समय निमाई के सामने दो वस्तुएं रख दी थी, एक तरफ धन सिक्के रख दिए थे और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवतम रख दी थी। तो निमाई ने जो है धन की तरफ ना देखकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ही उन्होंने चुनाव किया था। तो इससे ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। और जो निमाई है थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाते थे, स्कूल से बंक मार के और वो गंगा तट पे चले जाते थे। वहाँ पे जो स्मार्त जाति ब्राह्मण है वो लोग वहाँ पे अपनी पूजा पाठ इत्यादि कर्म कांड कर रहे होते थे और चैतन्य निमाई पंडित उनको बड़ा परेशान करते थे। पानी के अंदर जाके उनकी टांग खींच लेते थे, वे कपड़े मिक्स कर देते थे आपस में और काफ़ी परेशान करते थे। और जो सारे ब्राह्मण जब जाके
जगन्नाथ मिश्र से कंप्लेंट करते थे। तो निमाई उस समय आते थे पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में, हाथ में किताबें पकड़े हुए, हाथ पे शाही लगी हुई है, और जगन्नाथ मिश्र पूछते थे कहाँ से आ रहे हो? मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ। तो बात जो है वो कन्फ्यूजन में ही बेसिकली फंसी रहती थी। इसी प्रकार जो निमाई है वो जो वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ आती थी गंगा की और शिव दुर्गा की पूजा करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि गंगा मेरी दासी है, शिव और दुर्गा मेरी दासी है, मेरी पूजा करो और मुझे सारे भोग अर्पण कर दो जो तुम लाई हो शिव और गंगा पार्वती के लिए। अगर मुझे नहीं दिए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूँगा कि तुम्हारे एक बूढ़े व्यक्ति से तुम्हारी शादी हो जाएगी और उसके पहले से 7-8 बच्चे होंगे, बस तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो जो वो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो डर के मारे, और कुछ जो लड़कियां थी वो प्रेम से निमाई पंडित को सारी वस्तुएं अर्पण कर देती थी। और जब अर्पण उनका वो स्वीकार करने के बाद निमाई उनको बोलते थे मैं प्रसन्न हो गया, अब तुम्हारी शादी बहुत अच्छे लड़के से होगी और तुम सबके 12-12 बच्चे होंगे। ऐसा निमाई जो है सबको आशीर्वाद देते थे। कुछ लड़कियां जाके अपनी माताओं को कंप्लेंट करती थी कि ऐसे हमें परेशान करता है, और वो आगे जाके शची माता से वो कंप्लेंट करती थी। वो जब निमाई पंडित 16 साल के हो गए तो 16 साल की उम्र में ही निमाई पंडित ने अपने गांव के अंदर उन्होंने चतुष्पाटी, एक स्कूल को चतुष्पाटी बोलते हैं, उन्होंने स्कूल खोल लिया था और वहाँ पर वो बच्चों को व्याकरण इत्यादि सिखा रहे थे। और निमाई पंडित हर एक शब्द को कनेक्ट कर रहे थे भगवान कृष्ण के साथ में। और श्रीला जीवा गोस्वामी ने भी इसी तरह का प्रयास किया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हरि नामामृत व्याकरण, जिसमें वो हर एक शब्द को उन्होंने जोड़ा भगवान कृष्ण के साथ में। और एक बार निमाई पंडित पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को गंगा नदी के किनारे पर, तो वहाँ पर केशव काश्मीरी, एक कश्मीर का एक विद्वान व्यक्ति था, वो आया था। वो सबको चैलेंज करता था, चुनौती देता था, और जो कोई उनसे हार जाता था केशव काश्मीरी से तो उसके विजय पत्र पर हस्ताक्षर करता था कि हाँ मैं हार गया हूँ, और उसका अनुयायी बन जाता था। और वो केशव काश्मीरी आया तो उसने चैतन्य महाप्रभु को भी चुनौती दी। सारे विद्वान भाग गए थे वहाँ के नवद्वीप के, जबकि नवद्वीप ज्ञान की पीठ थी उस समय। तो सब लोगों ने बोला ये निमाई पंडित को फेस करने दो, अगर ये हार गया तो चलो हम बोलेंगे अरे ये तो बच्चा है, आओ हमारे साथ बात करो, हमें एक मौका मिल जाएगा। अगर ये जीत गया तो हम बोलेंगे अरे बच्चे ने हरा दिया तुम्हें, हमारे पास तो तुम्हारी बिल्कुल ही, तुम्हारे सामने तुम्हारी क्या हालत होती। तो ऐसा सोच के सारे विद्वान वहाँ से गायब हो गए थे। और जब केशव काश्मीरी ने निमाई पंडित को चुनौती दी थी और उन्होंने केशव काश्मीरी ने माता गंगा की स्तुति में वहीं खड़े खड़े तुरंत 100 श्लोक की रचना कर दी थी। और चैतन्य महाप्रभु ने कमियां निकाल दी श्लोकों में। पहले 2-3 श्लोकों में कमियां निकाली, उन्होंने कहा कमियां सारे श्लोकों में ही हैं, अब मैंने तुम्हें 2-3 बता दिया, आगे तुम देख लो। केशव काश्मीरी एकदम स्तब्ध रह गया कि अरे मैंने 100 श्लोक बोले, 100 श्लोक याद भी कर लिए और उसका विश्लेषण भी कर दिया और मुझे कमियां भी दिखा दी उन्होंने। तो कुछ बोल ही नहीं पाया, अवाक रह गया एकदम। और शाम को वापस गया घर अपने बहुत ही दुखी हृदय से। उसने माता सरस्वती का आह्वान किया कि ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे किसी ने हरा दिया, आपने मेरी मदद ही नहीं की। तो माता सरस्वती ने बोला भाई तू जिसको तूने चुनौती दी है, मैं तो खुद उसी की दासी हूँ, उनके पास जाओ, उनकी शरण लो तो तुम्हारा कल्याण है। और फिर केशव काश्मीरी जो है वो निमाई पंडित के पास गया वापस अगले दिन और उसने अपनी धृष्टता की क्षमा मांगी। और जब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब केशव काश्मीरी हार गया था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो चैतन्य और सारे बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, ओ देखो हार गया, ओ इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
तो निमाई पंडित ने सबको रोका कि नहीं ऐसे मजाक मत उड़ाओ। और निमाई पंडित ने उसको बोला, केशव काश्मीरी को, कि ऐसा है यार, तुम थक गए हो, इतनी दूर से आ रहे हो तुम कश्मीर से, तो तुम आराम से रेस्ट कर लो और कल वापस आ जाना। कल अगर आपको लगेगा कल दोबारा चर्चा कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई हार जीत वाली कोई बात नहीं होती, आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया दीनता का भाव, विनम्रता उन्होंने दिखाई कि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को अगर कोई लॉजिक में, तर्क में आपने परास कर दिया तो बस उसका ढिंढोरा पूरे संसार में पीटना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आराम से प्रेम से आप बात करो और समझाने के लिए बात करो। और शिला रूपा गोस्वामी ने तो ये भी दिखाया कि अरे तर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही हार स्वीकार कर लो कि भाई हम बेवकूफ़ हैं। ऐसी एक दिग्विजयी पंडित एक रूपा गोस्वामी के पास भी आया था और ना रूपा गोस्वामी को बोला कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो रूपा गोस्वामी ने कहा, भाई आपको किसने बताया हमारे बारे में? बोला, मैंने सब जगह पता किया, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और सबके गुरु हो आप, अगर आपको हरा दिया तो सब लोग मेरे लोहा मान जाएंगे। तो रूपा गोस्वामी ने कहा, मैं तो आपके सामने तो बेसिकली काफ़ी मूर्ख व्यक्ति हूँ, आपका क्यों समय व्यर्थ करें, आप बताओ कहाँ पे साइन करने कि मैं आपसे हार गया हूँ। मैंने हार स्वीकार कर ली, साइन कर दी उन्होंने 1 सेकंड में रूपा गोस्वामी ने। बाहर निकलने पर जीवा गोस्वामी ने उसको दिग्विजय पंडित को पकड़ा और उसको परास्त कर दिया शास्त्रार्थ करके। और जब रूपा गोस्वामी को ये बात पता चली कि जीवा गोस्वामी ने ऐसा किया, जबकि जीवा गोस्वामी ने तो अपने गुरु का जो ऑनर है, उनके जो सम्मान है, उसकी रक्षा के लिए की थी, उनको अपना विद्वत्ता दिखाने का उनका लक्ष्य नहीं था। लेकिन विनम्रता क्या होती है, ये हम जैसे मूर्ख लोगों को शिक्षा देने के लिए रूपा गोस्वामी ने जीवा गोस्वामी का त्याग कर दिया था। बोला, तुम जैसा जो घमंडी व्यक्ति है उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। और रूपा गोस्वामी ने भगा दिया था। वो तो सनातन गोस्वामी जी ने दया करके उनको वापस उनकी सेवा में नियोजित किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने, निमाई पंडित ने बड़ी विनम्रता का प्रदर्शन किया और उनको बोला कि ठीक है, आप वापस कल आ जाना। और फिर रात को तो चलो बात क्लियर हो ही गई, माता सरस्वती से बात करके, और अगले दिन आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर कर दिया था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वो गए वहाँ पर गया में अपने पिता का श्राद्ध करके वापस आए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे शिला ईश्वरपुरी से भी मिले, उनसे दीक्षा भी ले ली उन्होंने हरि नाम की। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम शुरू कर दिया। लोग परेशान हो गए, जो स्मार्त ब्राह्मण है वो परेशान हो गए। उन्होंने जाके काजी को कंप्लेंट कर दी, नवाब हुसैन शाह को। तो नवाब हुसैन शाह ने बोला, वहाँ पे मैसेज भिजवाया कि भाई ड्रामा बंद कर दो, परेशानी हो रही है, शांति से अपना बैठे रहो, चुपचाप हिंदू लोग करते रह रहे हैं तो चुपचाप अपना करते रहो, अब क्या ये तुम कर रहे हो। और चैतन्य महाप्रभु ने सब लोगों को, सारे वैष्णवों को, भक्तों को बोला, घबराने की बात नहीं है, तुम आराम से अपना लगे रहो और भगवान रक्षा करेंगे। जब सारे भक्त यथावत लगे रहे हरे कृष्ण का जोर जोर से कीर्तन करने के लिए, तो नवाब हुसैन ने भेजा अपने सिपाहियों को और वो मृदंग तोड़ दिया। तो महाप्रभु को गुस्सा आ गया। बेसिकली महाप्रभु ने फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महाप्रभु ने शुरू कर दी। और वो जब मूवमेंट शुरू की तो लाखों करोड़ों लोग एकत्रित हो गए और सब लोग मशाले जलाकर गए उस काजी के घर की तरफ, नवाब हुसैन शाह के पास में। और वहाँ पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला, यार तुम यहीं पे रुको। सब लोग, अरे आग वाग लगाओ, ख़त्म करो इसको, जला के मारो। ये नवाब हुसैन शाह पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। महाप्रभु ने बोला, रुको भाई रुको, अभी मैं एक बार बात करके आता हूँ, शांति से होगा काम। तो महाप्रभु अंदर गए और उन्होंने काजी को बोला, भाई क्या कर रहे हो तुमने वो मृदंगी तोड़ दिया। तो उस समय वो काजी ने डरा हुआ था। वो काजी ने बोला, मैं तो नीलांबर चक्रवर्ती को
मैं दादा बोलता हूँ, मैं उनको अंकल बोलता हूँ अपना। तो जो तुम्हारी माँ है शची देवी, वो तो मेरी बहन है, और उस रिश्ते से तो मैं तुम्हारा मामा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यार मामा हो फिर तुम ये उपद्रव कर रहे हो, तुम तोड़ रहे हो चीज़ों को, ये वो। तो उन्होंने कहा, जो लोग गलतफहमी हो गई थी आपस में, दोनों बैठ गए, महाप्रभु और चांद का जो चांद काजी है, और बैठ के उन्होंने आपस में चर्चा करनी शुरू कर दी। और महाप्रभु ने उनको बोला कि अच्छा ये कुरान में क्या लिखा हुआ है गौ हत्या के बारे में। तो उन्होंने बोला, नहीं, गौ हत्या जो है वो अलाउड नहीं है कुरान के अंदर। तो फिर चांद काजी ने बोला महाप्रभु को कि आपके यहाँ भी तो शास्त्रों में गौ हत्या का वर्णन आता है कि गौ हत्या हो रही है। तो महाप्रभु ने बोला, वो वर्णन आ रहा है कि वो यज्ञों के अंदर गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो उसमें बलि चढ़ाते हैं। लेकिन वो बलि चढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि गाय को मार के उसका मांस खा जाएंगे। वो तो टेस्ट करने के लिए गोमेध और अश्वमेध यज्ञ करते हैं कि हमारा यज्ञ सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। बूढ़ी गाय लाते हैं और उसको वध कर देते हैं। तो वो अगर यज्ञ सही से किया है अगर यज्ञ, तो वो गाय पुनः जीवित हो जाएगी और जवान हो जाएगी गाय, बुढ़ापा उसका ख़त्म हो जाएगा। तो चेक करने के लिए करते हैं, क्योंकि कलयुग में किसी के पास ये ताकत नहीं है, अब ये विद्या ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए सारे पदार्थ भी दूषित हैं। तो इसीलिए अब कलयुग में वर्जित है, कलयुग में गौमेध यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बात क्लैरिफाई कर दी। तो चांद काजी ने बोला, ठीक है, मैं ये पत्र साइन करता हूँ कि मैं कभी आपके संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकूंगा, और ना ही मेरे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी कभी संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधा पहुँचाएंगी। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि यही कारण है कि रिसेंट पास्ट में जब हिंदू मुस्लिम आपस में दंगे हो गए थे, उस समय भी नवद्वीप के अंदर संकीर्तन आंदोलन को जो चांद काजी के अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं, उन्होंने कभी भी जो संकीर्तन आंदोलन में कभी बाधा नहीं पहुंचाई। और इनफैक्ट जितने भी वैष्णव हैं, वो जब भी नवद्वीप जाते हैं और वो चांद काजी की समाधि पे ज़रूर जाते हैं और वहाँ जाकर अपना आभार प्रकट करते हैं, उनको उनके प्रति सम्मान वो व्यक्त करते हैं। तो यहीं पर इसको हम विराम देते हैं।